जय हिंद एवं जोहार दोस्तों। मैं राकेश रंजन आप सभी का स्टडी फॉर गोल्स में स्वागत करता हूं। जैसा कि आप सभी जानते हैं, झारखंड जिला पुलिस की वैकेंसी आ गई है। 15 जनवरी से इसका फॉर्म फिलअप होगा और हम लोग पढ़ रहे थे मैथ्स। तो मैथ्स में हम लोग सिंप्लीफिकेशन को देखे थे पहला क्लास में। आज हम लोग का दूसरा क्लास है और हम लोग पढ़ेंगे सिंप्लीफिकेशन का टाइप 2। ठीक है ना? एकदम आराम से पढ़ेंगे, धीरे धीरे पढ़ेंगे, आपके दिमाग में बैठाएंगे और वही सवाल को लाए हैं जो सवाल किसी न किसी एग्जाम में पूछा गया है, कहीं ना कहीं एग्जाम में पूछा गया है, तभी हम लाए। खास करके डिफेंस के एग्जाम में पूछा गया है, तभी आपके झारखंड पुलिस से क्वेश्चन मैच भी करेगा, इसीलिए लाए। क्लियर है ना? तो आज हम लोग पढ़ेंगे टाइप 2। टाइप 1 देखे थे अच्छे से हम लोग, और उसमें कुछ क्वेरीज भी आ रही थी कि सर उसमें ब्लैक है बैकग्राउंड, उसमें ब्लैक पेन से लिख दिए, पता भी नहीं चल रहा था, है ना? तो आज अच्छे से दिखेगा, टेंशन बिल्कुल भी नहीं लेना है। ठीक है, तो हम लोग आज पढ़ेंगे टाइप 2। टाइप 2 में जनरली क्या होता है ना बच्चों, अननोन्स का वैल्यू फाइंड करना होता है ना? अननोन्स का वैल्यू फाइंड करना हुआ रहता है। ठीक है, आज टाइप 2 पढ़ेंगे। ठीक है, सिंप्लीफिकेशन का, सिंप्लीफिकेशन को सरलीकरण कहते हैं, अच्छे से देखे थे। का वैल्यू फाइंड करना रहता है ना? तो बढ़ते हैं सवाल की ओर, सवाल से अच्छे से क्लियर होगा। तो झारखंड सामान्य ज्ञान की पुस्तक आ गई है एसएससी सीजीएल के लिए। तो सभी बच्चे इसको जाके परचेज कर लेंगे और इस बुक को 10 बार पढ़िए। ठीक है, सवाल आएगा। और खोटा का वॉल्यूम 1 पंच परगनिया का बुक अवेलेबल है। और जो भी क्वेरीज आप इस नंबर पे कांटेक्ट करके बात कर सकते हैं। ऑनलाइन आप ले सकते हैं, मार्केट में बुक अवेलेबल भी है, तो आप बुक दुकान जाकर भी बुक ले सकते हैं। फ्लिपकार्ट के द्वारा आप ऑनलाइन भी मंगवा सकते हैं, कोई दिक्कत इसमें है नहीं। ठीक है, तो दोनों बुक झारखंड सामान्य ज्ञान के लिए बुक, ये जैसे सीजीएल के लिए स्पेशल है, तो उस बुक को खरीद सकते हैं। 50+ प्रैक्टिस सेट, और इसमें खोटा और पंच परगनिया का बुक आ गया है। अब बढ़ते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 1 देखिए, आखिर सवाल कैसा रहेगा, सवाल किस टाइप का रहेगा। क्वेश्चन नंबर 1 को देखिए, इसमें क्या अननोन्स का वैल्यू फाइंड करना है ना। यदि 36/2 प्लस वाई गुना 3 माइनस 22 बराबर 8 है, तो y का मान ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन नंबर 1 पूछा हुआ सवाल है, तभी हम यहां पे लेके आए हैं। अब जरा देखिए, बिल्कुल सेम तरीके से फाइंड करेंगे, अपना एफर्ट कुछ भी नहीं लगाएंगे, जैसा पहले करते थे वैसा अभी भी करेंगे। अब जरा देखिएगा, 36/2, एक बात हमेशा याद रखिएगा, एक बात हमेशा याद रखिएगा, एक 36/2 है और मान लीजिए कभी रहता है 2/36, दोनों में अंतर क्या है वही बता रहे हैं। 36/2 है ना, तो 36 पहले, तो 36 रहेगा ऊपर में, भागा मीन्स बटा, फिर क्या जाएगा 2, 2 एक 2, 2 18 36, 18/1 मतलब क्या 18। नीचे वाला में क्या होगा, 2/36 है ना, 2 भागा मीन्स बटा, नीचे क्या आ जाएगा 36, 2 एक 2, 2 18 36, यानी 1/18। अंतर समझ में आ रहा है? इसमें बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं करना है। अब जरा देखिए, 36/2 तो कितना हो जाएगा, ये 18 प्लस y गुना 3 3y माइनस 22 बराबर 8। क्लियर है ना? आप बोलेंगे जी सर बिल्कुल क्लियर है। 18 माइनस 22 तो -4 हो जाएगा, -4 जब उधर होगा तो +4 हो जाएगा, तो 8 और 4 कितना हो जाएगा 12 बराबर कितना हो जाएगा 3y। क्लियर है ना? ये 18 माइनस 22 तो -4, -4 उधर जाके +4 हो जाएगा, तो 8 + 4 कितना हो जाएगा 12, 3y का मान 12, तो y का मान 3 चौका 12, y का मान कितना हो जाएगा 4। ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी होगा सवाल का सही जवाब। ये सवाल एसएससी जीडी के एग्जाम में पूछा गया, और विश्वास रखिए एसएससी जीडी के मैथ्स का लेवल ही झारखंड पुलिस के मैथ्स में आएगा, उसी लेवल, सेम लेवल, है ना?
झारखंड पुलिस का भी लेवल और एसएसजीडी का लेवल बिल्कुल सेम है। सेंट्रल का कौन है, ये झारखंड का, दोनों कांस्टेबल 10th पास। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी 4 होगा इस सवाल का सही जवाब। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर हम लोग 2 की ओर। क्वेश्चन नंबर 2, फिलहाल इस सवाल का जवाब दीजिए। यदि 42 भागा 2 प्लस m गुना 3 माइनस 22 भागा 11 प्लस 3 बराबर 28 है, तो m का मान ज्ञात कीजिए। वीडियो पॉज करिए और जवाब दीजिए। क्वेश्चन नंबर 2 बिल्कुल सेम टाइप का सवाल है। 42 भागा 2 कितना हो जाएगा, 21 प्लस m गुना 3 कितना हो जाएगा, 3m माइनस है ना, फिर माइनस रखिए इसी तरह से। 22 भागा 11 कितना हो जाएगा, 11 दूनी 22, 2 हो जाएगा, है कि नहीं, प्लस 3 बराबर 28। एकदम आराम से देखिए, एकदम आराम से, एकदम नहीं भागना है, धीरे धीरे। ठीक है, 21 में से 2 घटाइए कितना आ जाएगा, 19 में से 3 जोड़ेंगे कितना आ जाएगा, 22 इधर प्लस में था, उधर ले जाके घटा देंगे। 28 में से 22 घटेगा कितना हो जाएगा, 6। कितना हो जाएगा, 6। इस साइड कितना है, 3m। अब देखिए 3 दूनी 6, m का मान कितना आ जाएगा, 2। ऑप्शन नंबर डी। क्लियर है ना। अब बोलेंगे जी सर बिल्कुल क्लियर है, तो m का मान कितना हो जाएगा, 2। ठीक है ना, ऑप्शन नंबर डी। एकदम सिंप्लीफिकेशन ही है। और बहुत बच्चा बोलेगा कि सर आप पहले घटा दिए, पहले जोड़े क्यों नहीं, बोर्डमा से पहले एडिशन आता है, बाद में सब्सट्रैक्शन आता है ना। कोई बात नहीं, मेरा मन प्लस और माइनस बाउंड्री है, किसी का भी काम करिए, कोई फर्क पड़ने वाली बात नहीं है। बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। क्वेश्चन नंबर 3, ये बेहतरीन सवाल है, ये करके दिखाइए तो। ये बेहतरीन सवाल है, गारंटी लेते हैं इस टाइप का सवाल आपके कांस्टेबल के एग्जाम में देखने के लिए मिलेगा ही मिलेगा। क्वेश्चन नंबर 3, यदि कर पाए तो ठीक, नहीं कर पाए तो सीख लेंगे। जरा ध्यान से देखिए, 2a प्लस बी अपॉन a प्लस 4b इज इक्वल टू 1। अब आपसे पूछ रहा है a प्लस बी अपॉन ये माइनस बी का वैल्यू ज्ञात करिए। अच्छा सवाल है, ये सवाल पूछेगा क्वेश्चन नंबर 3। अब जरा ध्यान से देखिएगा, कितना आसान है, जरा ध्यान से देखिए। कुछ नहीं करेंगे, बराबर 1 है ना, इसको लिख सकते हैं क्या, नीचे भी 1। अब बोलेंगे जी सर बिल्कुल लिख सकते हैं, हाँ मेरा अधिकार है लिखने का, हाँ लिख दीजिए। अब जरा देखिए क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई हथकड़ी जेल वाला सीन। अरे कर दो भाई जेल वाला सीन। तो क्या हो जाएगा, 2a प्लस बी गुना 1 करेंगे तो क्या हो जाएगा, 2a प्लस बी ही रहेगा। बहुत बढ़िया, बराबर इधर क्या हो जाएगा, ये प्लस 4b गुना 1 करेंगे तो वही रहेगा ना, ये प्लस 4b। किसी संख्या को 1 से गुना करने पर वही संख्या रहता है, कोई खास फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है, अब जरा देखना, 2a में से a को ये घटाएंगे तो क्या हो जाएगा, इधर ये बचेगा, बराबर 4b में a को भी घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, 3b। तो ये का मान कितना आ गया, 3b। कुछ नहीं किए, ये वाले टर्म को एक साथ ला रहे हैं, b वाले टर्म को एक साथ ला रहे हैं। 2a में ये को ये घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, ये 4b में a को भी घटाएंगे कितना हो जाएगा, 3 को भी, हाँ या ना। अब बोलेंगे जी सर बिल्कुल हो जाएगा। अब जरा ध्यान से देखिए, हम लोगों को किसका वैल्यू चाहिए, ये प्लस बी अपॉन ये माइनस बी का वैल्यू चाहिए, इसी का तो वैल्यू चाहिए। अब बोलेंगे जी सर बिल्कुल इसी का चाहिए। ये का मान कितना है, 3b। ये का मान कितना है, 3b। ये का मान इस समीकरण में रखिए, 3b प्लस बी कितना हो जाएगा, 4b अपॉन ये माइनस बी है ना, ये का मान जब रखेंगे 3b में से a को b घटेगा कितना हो जाएगा, आप बोलेंगे सर 2b हो जाएगा। बिल्कुल सही, 2b ही होगा। b नीचे लिखे, b से b उड़ गया, 2 दूनी 4, कितना हो जाएगा, 2। तो इस सवाल का सही जवाब ऑप्शन नंबर डी 2। आसान था कि नहीं, आप बोलेंगे जी सर बिल्कुल आसान था, लेकिन समझ में नहीं आ रहा था। अगले बार से समझ में आ गया होगा तो गलती मत करना, और एग्जाम में सवाल आएगा, है ना। तो क्वेश्चन नंबर 3 का ऑप्शन नंबर डी होगा 2 सवाल का सही जवाब। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। तो फिलहाल क्वेश्चन नंबर 4 का जवाब चाहिए।
इसमें क्या है, भिन्न के रूप में है, मिक्स्ड फ्रैक्शन के रूप में है ना, तो बच्चा लोग गड़बड़ा जाएगा। तो इसमें गड़बड़ाना नहीं है, थोड़ा हौसला बना के रखना। और एक बात हमेशा याद रखिएगा, कैलकुलेशन से कभी मत भागिएगा। थोड़ा साइड हो जा रहे हैं ताकि आप अच्छे से क्वेश्चन देख पाए, इसलिए इधर खड़े हो गए। अब जरा देखिए, प्लस है मतलब क्या, एक बाउंड्री है ना यहाँ पे, माइनस है मतलब यहाँ पे बाउंड्री है ना, ठीक। ऑफ और भागा, तो पहले ऑफ वाले काम होगा ना, 2/16 भागा 3, तो 16/3 प्लस, इसको पहले तोड़ लीजिए, 5 तिया 15, 15 में से 4 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, 19/5, कितना हो जाएगा 19/5। और भागा क्या है, x, भागा वो कहां आ जाएगा, हर में आ जाएगा, x, 5x माइनस, अब जरा ध्यान से देखिएगा, 9 चौका 36, 36 में से जब 7 जोड़ेंगे तो 43/9, 43/9 हो जाएगा, बराबर 6 9 54, 54 में से 8 जोड़ेंगे आ जाएगा 62, 62/9। बाकी सारे टर्म को एक साथ ले जाते हैं, ये x वाले टर्म को केवल लेफ्ट साइड रखेंगे, 19/5x बराबर 62/9। अब जरा ध्यान से देखिए, लेफ्ट साइड में 43/9 माइनस में था, राइट साइड में जाएगा तो प्लस में हो जाएगा 43/9। लेफ्ट साइड में 16/3 था प्लस में, राइट साइड में आएगा तो माइनस में हो जाएगा 16/3। क्लियर है ना, आप बोलेंगे जी सर बिल्कुल क्लियर है। अब जरा ध्यान से देखिए, 19/5x बराबर, इधर क्या हो जाएगा, सबका एलसीएम आ जाएगा 9, इसमें क्या हो जाएगा 62 प्लस 43 माइनस 9 को 3 से भाग देंगे आ जाएगा 3, 16 3 48, 43 में से 48 घटाएंगे -5, 62 में से 5 जाएगा बचेगा 57, तो कितना बचा 57/9, ठीक है, काटिए, 19 तिया 57, 3 तिया 9, तो x का मान कितना आ जाएगा, जरा देखिए, तो x का मान, x बराबर क्या आ जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, x इधर ले गए तो इधर क्या हो जाएगा 3/5, तो x का मान होगा 3/5, ऑप्शन नंबर बी। x का मान 3/5, ऑप्शन नंबर बी होगा सवाल का सही जवाब। ठीक है, बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। क्वेश्चन नंबर 5, जितना भी सवाल करवा रहे हैं सब एग्जाम में पूछा गया है तभी करवा रहे हैं, ठीक है। इस सवाल में थोड़ा सा मिसप्रिंट है, यहाँ पे 5/8 है, ये कितना है 5/8 है, ठीक है। अब बाकी सारा ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 5 का जवाब दीजिए। अब क्वेश्चन नंबर 5 का, अब जरा देखिए, 5/8 ऑफ 184 गुना 15 भागा 5 प्लस के बराबर 513 भागा 9 प्लस 435, यही है ना। इसमें के का मान पूछ रहा है। अब जरा ध्यान से देखिए, ऑफ वाले काम पहले करेंगे, है ना, तो कर लीजिए। 8 दूनी 16, 18 में से 16 जाएगा कितना बचेगा 2, और उधर कितना 4, 24 हो जाएगा ना, 8 तिया 24। अब ऑफ वाले काम करेंगे, 23 बचे 115, इसका मान कितना हो जाएगा, 23 बचे 115, 115 गुना 15 भागा 5 कितना हो जाएगा 3, कितना हो जाएगा ये 3 प्लस के बराबर 513 भागा 9, इसको काट लीजिए, 9 बचे 45, 51 में से 45 जाएगा बचेगा 6 और 3 63, 9 7 63,
है ना? बोलेंगे जी सर बिल्कुल। अब जोड़ लेंगे इधर इस साइड, 5 और 7, 12 के 2 बगत में 1, 5 3 8 और 1 9 और कितना 492। 492। अब देखिए 115 गुना 3 कितना हो जाएगा 345। तो के का मान कितना हो जाएगा 492 माइनस 345, घटा लीजिए। 12 में से 5 जगह बचेगा 7, है ना? 48 में से 34 जगह बचेगा 14। तो 147 ऑप्शन नंबर डी दिख रहा है ना? तो ऑप्शन नंबर डी 147 होगा सवाल का सही जवाब। और इस टाइप का सवाल पूछा है कांस्टेबल के एग्जाम में, तभी हम लाए हैं। किसी न किसी कांस्टेबल में पूछा है, चाहे एसएससीजीडी में पूछा गया हो, चाहे किसी अन्य स्टेट के कांस्टेबल के एग्जाम में पूछा गया हो, चाहे झारखंड पुलिस के कांस्टेबल के एग्जाम में पूछा गया हो। सरलीकरण से सवाल क्लियर है ना? अब बोलेंगे जी सर बिल्कुल क्लियर है। ठीक, अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। एकदम हड़बड़ाना नहीं है, आराम से करेंगे, धीरे धीरे करेंगे, आपके दिमाग में बैठेगा। इस सवाल में भी थोड़ा सा एरर है, हम सुधार देते हैं, टेंशन लेने वाली बात बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है, यहां पे क्या है x प्लस 5y है, ये x प्लस 5y, ऐसे x अपॉन 5 बराबर y अपॉन 8 है, तो x प्लस 5y अपॉन y प्लस 8x का मान क्या होगा? अब करके बताइए, अब करके बताइए। एक बात और, पहले एक वेरिएबल था, एक अननोन था, अब क्या होने लगा सवाल में? दो दो अननोन्स आने लगा, है ना? इसमें x और y दो दो अननोन से, तो बिल्कुल भी नहीं घबराना है। कैलकुलेशन से कभी मत घबराइएगा, एक बात हमेशा याद रखिए, x बटा 5 बराबर y बटा 8 है। पहले क्या करिए, x और y वाले टर्म को एक साथ कर लीजिए, x y को इधर ले आए, तो y आ गया नीचे, 5 को उधर धक्का दे दिए, तो क्या हो गया 5 बटा 8। ये स्टेप समझ में आया? x अपॉन y नीचे कर ली, 5 को ऊपर कर दिए, तो 5 बटा 8 इधर हो जाएगा। ठीक है, अब जरा ध्यान से देखिए, x का मान 5, y का मान 8, x का मान 5, y का मान 8, इसमें रखिए। तो x का मान जब रखेंगे 5 तो क्या हो जाएगा 5 प्लस y का मान कितना रखेंगे 8, तो 8 गुना 5, 8 पचे 40 अपॉन y का मान कितना है 8 प्लस x का मान कितना है 5, 8 पचे 40। अब जरा ध्यान से देखिए, 40 प्लस 5 कितना हो जाएगा 45 अपॉन 40 प्लस 8 कितना हो जाएगा 48, 15 दिया 45, 16 दिया 48, 15 बटा 16 कौन सा ऑप्शन में है जी? अब बोलेंगे सर ऑप्शन नंबर सी में है, मारिए 15 बटा 16 ऑप्शन नंबर सी सवाल का सही जवाब। बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। क्वेश्चन नंबर 7। अब 7 का जवाब जल्दी से देंगे सभी बच्चे। क्वेश्चन नंबर 7 का क्या होगा जवाब? क्वेश्चन नंबर 7 में थोड़ा सा एरर है, हम सही कर दे रहे हैं। 2x स्क्वायर प्लस 3y स्क्वायर, 3y स्क्वायर है ये, थ्री वाई स्क्वायर है, हाँ। और नीचे नीचे इसको सही से लिख ही दे रहे हैं, क्वेश्चन नंबर फिर से सही से लिख दे रहे हैं। क्या कि फाइंड करना है 2x स्क्वायर प्लस 3y स्क्वायर अपॉन नीचे क्या है 3x स्क्वायर माइनस 2y स्क्वायर, ये था। ठीक है, तो जल्दी से फाइंड करिए, इसमें कुछ भी नहीं करना है, कुछ भी नहीं करना है। x का मान 3 रखिए, y का मान 2 रखिए और आंसर लाइए। हाँ सही सुन रहे, कुछ भी नहीं करिए, x का मान 3, y का मान 2। x का मान जैसे आप रखेंगे 3, तो 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 9, 9 दूनी कितना हो जाएगा 18 प्लस
अब y का मान कितना रखेंगे 2, तो 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4, 4 तिया 12 बटा नीचे क्या x स्क्वायर है ना, तो 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 9, 9 तिया 27 माइनस 2y स्क्वायर है ना, y का मान 2 रखिए तो 2 दूनी 4 दूनी 8, 18 में से 12 जोड़ेंगे आ जाएगा 30 बटा 27 में से 8 घटेगा कितना आ जाएगा, आप बोलेंगे सर 19 आ जाएगा। तो 30 बटा 19 कहीं दिख रहा है क्या? हाँ सर बिल्कुल दिख रहा है ऑप्शन नंबर सी में। तो ऑप्शन नंबर सी होगा सवाल का सही जवाब 30 बटा 19। 30 बटा 19 ऑप्शन नंबर सी होगा सवाल का सही जवाब। कुछ भी नहीं कर रहे हैं, अपना x का मान 3 y का मान 2 रखिए और आंसर ले आइए। ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 8 का जवाब चाहिए। अब क्वेश्चन नंबर 8 का जवाब चाहिए। ये अपॉन बी का मान 7 है, तो ये प्लस बी अपॉन ये माइनस बी का मान क्या होगा? एकदम जल्दी से जवाब दीजिए, एकदम जल्दी से जवाब दीजिए, आसान सवाल है। क्वेश्चन नंबर 8। अब जरा ध्यान से देखिए। अब बहुत बच्चा बोलेगा सर ये का मान तो 7, नीचे कुछ दिया हुआ नहीं है, इसको बना लो। कितना हो जाएगा 7 बटा 1। ए का मान 7, बी का मान 1। ठीक है। अब ध्यान से देखिए, ये प्लस बी है ना, तो 7 प्लस 1 कितना हो जाएगा 8 और 7 माइनस 1 कितना हो जाएगा 6। 2 से काटिए, 2 चौका 8, 2 तिया 6, 4 बटा 3। 4 बटा 3 तो कहीं दिख नहीं रहा है सर। एक पूर्णांक 1 बटा 3 जो है ना वो 4 बटा 3 ही है। कैसे आया? 4 बटा 3 है, 4 को 3 से भाग दीजिए तो कितना हो जाएगा 3 एका 3, 4 में से 3 जाए कितना बचेगा 1। अब जरा ध्यान से देखिए, भागफल जो है वो क्या हो जाएगा पूर्णांक, तो एक पूर्णांक ये क्या हो जाएगा पूर्णांक, 3 ऊपर 1 नीचे। नहीं, इस बार क्या बोलेगा 1 जाएगा ऊपर 3 आएगा नीचे, शेषफल जाएगा ऊपर और भाजक आएगा नीचे 1 बटा 3। समझ में आया? तो एक पूर्णांक 1 बटा 3 ऑप्शन नंबर सी सवाल का सही जवाब होगा। क्वेश्चन नंबर 9 बताने से पहले एक कंसेप्ट बता रहे हैं, उस कंसेप्ट को जरा ध्यान से देखिए। क्वेश्चन नंबर 9 बताने से पहले कंसेप्ट बता रहे हैं। कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो, कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो। इसको हम लोग हिंदी में प्यार से कहते हैं योगांतरानुपात। क्या कहते हैं? योगांतरानुपात। यानी सी एंड डी, कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो। अब जरा ध्यान से देखिएगा, अब जरा ध्यान से देखिएगा, योगांतरानुपात क्या होता है? इसके नाम में ही छिपा हुआ है योगांतरानुपात। योग भी होगा, अंतर भी होगा और अनुपात भी होगा। अरे हाँ या ना? आप बोलेंगे जी सर बिल्कुल, योग भी होगा, अंतर भी होगा, अनुपात भी होगा। तो जरा देखिए एक एग्जांपल लेते हैं। जैसे मान लेते हैं ये बटा बी का मान 3 बटा 2 है। क्या है? 3 बटा 2। अब जरा ध्यान से देखिए, एकदम ध्यान से देखिए, बोर्ड की ओर देखिए। ये बटा बी का मान कितना दिया हुआ है? 3 बटा 2 ऐसे दिया हुआ है। तो जैसे अप्लाई करेंगे हम कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो यानी योगांतरानुपात, तो क्या हो जाएगा? इसका योग भी करेंगे, अंतर भी करेंगे और अनुपात। अब जरा ध्यान से देखिए, ऊपर में क्या करेंगे? दोनों का योग। तो ऊपर में क्या हो जाएगा? ये प्लस बी, ऊपर में दोनों का योग जोड़ के, बटा नीचे क्या करेंगे? दोनों का अंतर, ये माइनस बी। हाँ या ना? बराबर इस साइड क्या होगा? ऊपर में दोनों का योग, तो 3 प्लस 2 बटा नीचे दोनों का अंतर 3 माइनस 2। अब जरा ध्यान से देखिए, तो ये प्लस बी अपॉन ये माइनस बी बराबर क्या हो जाएगा? ऊपर में दोनों का योग 3 प्लस 2 कितना हो जाएगा? 5, नीचे दोनों का अंतर 3 में से 2 जाए कितना बचेगा? 1।
समझ में आया? बिल्कुल बेसिक से पढ़ा रहे हैं, जरा सा भी उड़ा नहीं रहे हैं। ठीक है, बहुत बच्चा बोल रहा था मॉक प्रैक्टिस सेट में सर ज़्यादा फास्ट चल रहे हैं, थोड़ा धीरे चलिए। तो बिल्कुल बेसिक से है, एकदम बेसिक से आराम आराम से पढ़ा रहे हैं। योगांतरानुपात मतलब क्या? योग, अंतर और अनुपात। बहुत बच्चा बोलेगा सर ऊपर में तो आप योग कर दिए ठीक, नीचे आप अंतर कर दिए ठीक, अनुपात कहाँ है सर बताइए तो सही। अनुपात जो है ना, इधर आओ, देखो बोर्ड की ओर, ये जो बटा जो है ना, यही क्या है? अनुपात। क्या है? यही तो अनुपात होता है। जैसे कहीं पे भी रहता है x बटा वाई, इसी को तो हम लोग लिखते हैं x अनुपात y। इसमें क्या तकलीफ है भाई बताओ? समझ में आया? तो कुल मिला के जो बटा जो है ना, वही होता है क्या? अनुपात। बिल्कुल इसी कंसेप्ट से बनाएंगे क्वेश्चन नंबर 9। तो पहले स्क्रीनशॉट ले लीजिए, साइड हो गए, ले लीजिए स्क्रीनशॉट। फिर बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की ओर। बिल्कुल इसी कंसेप्ट से बनाएंगे, एकदम हड़बड़ाना नहीं है, एकदम हड़बड़ाना नहीं है, आराम से करेंगे। अब जरा ध्यान से देखिए, 2a प्लस 3b इंटू 2c माइनस 3d बराबर 2a माइनस 3b इंटू 2c प्लस 3d है। तो इसमें से पूछ रहा है ऑप्शन नंबर ए बी सी डी कौन सा सही है। ठीक है, अब जरा ध्यान से देखिए, ए और बी वाले टर्म को एक साथ लाइए, है ना? तभी तो एक कैटेगरी वाले लोग एक साथ रहना पसंद करते हैं। पढ़े लिखे लोग के साथ रहना चाहते हैं, अनपढ़ जाहिल गवार लोग अपने कैटेगरी में रहना चाहते हैं, जो शराब पीता है वो शराब पीने वाला ग्रुप में रहना चाहता है, होता है ना? तो ये और बी वाले टर्म को एक साथ लाइए, तो 2a तो क्या हो जाएगा जरा बताइए बच्चों? 2a प्लस 3b अपॉन ये 2a माइनस 3b है ना, उस साइड इधर खींच लिए, बटा में आ गया ना, 2a माइनस 3b बराबर इधर क्या हो जाएगा? 2c प्लस 3d। अब जरा ध्यान से देखिए, बटा इधर इंटू में था, ये 2c माइनस 3d उधर डिवाइड में चला गया, 2c माइनस 3d। यहां तक क्लियर है बताइए? आप बोलेंगे जी सर बिल्कुल क्लियर है। 2a प्लस 3b यहीं पे रखे, 2a माइनस 3b उधर से खींच के लाके नीचे धक्का दे दिए, बराबर 2c प्लस 3d को ऐसे ही रखे, 2c माइनस 3d को इधर कर दी, नीचे आ गया। क्लियर है ना? बोलेंगे जी सर। अब यहां पे हम लोग क्या अप्लाई करेंगे? कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो, योगांतरानुपात। क्या अप्लाई करेंगे? योगांतरानुपात। योग भी करेंगे, अंतर भी करेंगे, है ना, और अनुपात भी करेंगे। योगांतरानुपात बोले तो कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो यानी सी एंड डी। अब जरा ध्यान से देखिएगा, अब जरा ध्यान से देखिएगा, तो क्या करेंगे? ऊपर में दोनों का योग होता था, अब बोलेंगे जी सर बिल्कुल, तो क्या हो जाएगा? 2a प्लस 3b अपॉन 2a माइनस 3b, सब जुड़ जाएगा ऊपर में, तो 3b से 3b कट जाएगा, 2a प्लस 2a कितना हो जाएगा? 4a। ऊपर में कितना हो गया? 4a अपॉन नीचे क्या करेंगे? अंतर करेंगे ना, 2a प्लस 3b में घटाएंगे 2a माइनस 3b को, जब घटाएंगे तो प्लस वाला हो जाएगा माइनस और माइनस वाला हो जाएगा प्लस, तो 2a प्लस में 2a हो जाएगा माइनस में, कट जाएगा। माइनस 3b था, जब घटाएंगे तो माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा, 3b प्लस 3b कितना हो जाएगा? 6b। ये समझ में आ रहा है कि नहीं बताइए पहले? ठीक, बराबर इधर देखिए, इधर भी क्या हो जाएगा? ऊपर में दोनों का योग 2c प्लस 2c कितना हो जाएगा? 4c, है ना? 3d माइनस 3d कट जाएगा ना, अपॉन नीचे क्या हो जाएगा? घटाएंगे नीचे, तो 2c प्लस में 2c माइनस में हो जाएगा, तब कट जाएगा, और ये माइनस 3d है, माइनस इंटू माइनस क्या हो जाएगा? प्लस 3d प्लस 3d कितना हो जाएगा? 6d। अब जरा ध्यान से देखिए, 4/6 4/6 दोनों पक्षों में उड़ जाएगा, a बटा बी बराबर c बटा डी, किसमें है? a बटा बी बराबर c बटा डी, ऑप्शन नंबर ए में है सर, तो ऑप्शन नंबर ए होगा। क्लियर है? ये सवाल पूछा गया सवाल है, CHSL में पूछा गया है, तो कांस्टेबल में पूछेगा ही पूछेगा। समझ में आ रहा है ना? तो गारंटी देते हैं, योगांतरानुपात का यूज अक्सर होता है, बड़ा प्यारा चीज है, योग भी ऊपर में, नीचे अंतर भी और अनुपात भी रहता है ना? तो ये अच्छा है। क्वेश्चन नंबर 9, बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर, क्वेश्चन नंबर 10 की ओर। अब क्वेश्चन नंबर 10 का जवाब देके दिखाइए। अब क्या होने लगा? दो दो वेरिएबल आने लगे, दो दो अननोन्स आने लगे, एक्स और वाई, इसमें तो 3 आ गया है जी, एक्स वाई और जेड, 3 अननोन्स हैं। अब ये करके बताइए, कुल मिला के आपका कैलकुलेशन पावर चेक करना चाह रहा है। ठीक है, 2x प्लस वाई बराबर 17, वाई प्लस 2z बराबर 15,
x प्लस वाई बराबर 9 है, तो आपसे क्या पूछ रहा है, क्वेश्चन नंबर 10, थोड़ा सा एरर है इस सवाल में, नहीं ठीक है, 4x प्लस 3y प्लस जेड, नहीं सही है, कोई दिक्कत नहीं। हाँ, ये आपसे ये पूछ रहा है 2x प्लस वाई बराबर 17 दिया गया है आपको, y प्लस 2z बराबर 15 दिया गया है, x प्लस वाई बराबर 9 दिया गया है। आपसे क्या पूछ रहा है, 4x प्लस 3y प्लस जेड का मान आपसे पूछा जा रहा है। तो बताइए करके, जल्दी से करके बताइए। अब जरा ध्यान से देखिएगा, 2x प्लस वाई बराबर 17 है, आप बोलेंगे जी सर बिल्कुल है, वो x प्लस वाई का मान कितना है, 9। इसको यदि हम तोड़ना चाहेंगे, इसको यदि हम तोड़ना चाहेंगे तो लिख सकते हैं क्या, x प्लस वाई बराबर 17। अरे हाँ या ना, आप बोलेंगे जी सर बिल्कुल लिख सकते हैं। x प्लस वाई की जगह में 9 लिख सकते हैं क्या, क्योंकि मान दिया हुआ x प्लस वाई का 9, यहां पे हम लिख देंगे 9। तो x का मान कितना आ जाएगा, 17 में से 9 घटेगा कितना हो जाएगा, 8। x का मान कितना हो गया, 8। तो जरा बताइएगा यहाँ पे y का मान कितना आ जाएगा, 8 प्लस वाई बराबर 9, तो y बराबर कितना आ जाएगा, 9 माइनस 8 बोले तो 1। y का मान कितना हो जाएगा, 1। ठीक है, y का मान जैसे रखेंगे यहाँ पे 1, तो 15 में से 1 जाए कितना बचेगा, 14। z बराबर कितना हो जाएगा, 14 बटा 2 यानी 7। तो z का मान कितना हो जाएगा, 7। क्लियर है कि नहीं बताइए। y का मान जैसे यहाँ पे रखेंगे 1, तो 15 में से 1 घटेगा कितना हो जाएगा, 14। 2z बराबर 14, तो z बराबर 7। आप लोगों से किसका मान पूछ रहा है, 4x प्लस 3y प्लस जेड का मान पूछ रहा है। x का मान कितना, 8, तो 8 चौका कितना हो जाएगा, 32 प्लस 3y है ना, y का मान तो 1 है, 3 गुना 1 कितना हो जाएगा, 3 प्लस z का मान कितना है, 7। 7 3 10, 32 और 10 कितना हो जाएगा, 42। तो इसका आंसर होगा 42, 42। क्वेश्चन नंबर 10 का होगा 42। वही तो हम बताए थे, कुछ ना कुछ गड़बड़ है, ऑप्शन गड़बड़ है, ऑप्शन गड़बड़ है। तो क्वेश्चन नंबर 10 का होगा 42, वही तो ऑप्शन में गड़बड़ी है। तो कितना होगा इसका, 42 होगा। ठीक है, 42, 32 प्लस 3 35 और 7 42 है ना, तो 42 होगा क्वेश्चन नंबर 10 का सही जवाब। आपको टेंशन बिल्कुल भी नहीं लेना है, कहीं कहीं एरर हम बता दे रहे थे। स्टडी फॉर गोल्स के टेलीग्राम चैनल से जो भी बच्चे नहीं जुड़े हुए हैं तो जुड़ जाएंगे, क्योंकि वहां से बहुत स्टडी मटेरियल आपको देखने को मिलेगा। और खोटा के लिए स्पेशल एक बनाया गया S4G स्टडी फॉर गोल्स, एक इसका मेन टेलीग्राम चैनल है यहाँ का, और दूसरा खोटा के लिए स्पेशल, खोटा स्पेशल S4G। तो खोटा स्पेशल में आपको सिर्फ खोटा का कंटेंट मिलेगा, और एक मेन जो टेलीग्राम चैनल है इसमें S4G स्टडी फॉर गोल्स में, वहां से सब कुछ मिलेगा आपको, झारखंड जीएस, वर्ल्ड जीएस, खोटा वोटा सब मिलेगा यहाँ से ऑल। तो दोनों टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाएंगे सभी बच्चे और इस मुहिम का लाभ लीजिए। बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 11, तो यहां से 2x प्लस वाई बराबर 5 है और 3x माइनस 4y बराबर 2 है। तो आपसे क्या पूछ रहा है, 2xy का मान पूछ रहा है। किसका मान पूछ रहा है, यहाँ पे थोड़ा सा यहाँ पे भी सुधार लेते हैं, 2xy का मान पूछ रहा है। तो जल्दी से बताइए 2xy का क्या होगा मान, 2xy का मान बताइए। 2x प्लस वाई बराबर 5, एक समीकरण ये दे रखा है, और दूसरा समीकरण 3x माइनस 4y बराबर 2। समीकरण 1 मानिए इसको, इसको समीकरण 2 मानिए, और 2xy का मान आप जल्दी से बताइए। अब जरा ध्यान से देखिए, क्लास 10th सॉल्व करने का बहुत सारा मेथड आप पढ़े हैं। यहाँ पे क्या 2x है, इसमें क्या है 3x, तो कैसे कैंसिल होगा जरा बताओ तो क्या करेंगे, समीकरण a को गुना करेंगे 3 से, समीकरण a को गुना करेंगे 3 से, और समीकरण 2 को गुना करेंगे 2 से। क्यों सर गुना कर रहे हैं, हम x को कैंसिल करना चाह रहे हैं, तो इसमें कितना है 2x है, तो 2x को बनाना चाह रहे हैं 6x, और 3x को बनाना चाह रहे हैं 6x, तभी तो 6x से 6x काटेंगे, हाँ या ना, हाँ। तो तब तो इसमें 3 से गुना कर रहे हैं, इसमें कर रहे हैं 2 से, दोनों पक्षों में कर रहे हैं, इसमें टेंशन लेने वाली बात नहीं है। अब जरा ध्यान से देखिए,
और क्या कर रहे हैं फाइनली, समीकरण 1 में समीकरण 2 को घटा रहे हैं। कुल मिला के क्या कर रहे हैं, समीकरण 1 को 3 से गुना करने पर और समीकरण 2 को 2 से गुना करने पर और घटाने पर समीकरण 1 में समीकरण 2 को घटा रहे हैं। फिर लास्ट में जब ध्यान से देखिए तो क्या हो जाएगा, 3 दूनी 6x, यहां पे भी 3 दूनी 6x हो जाएगा, 6x में 6x घटेगा, खत्म हो जाएगा। यहां से देखिए 3y, 3 इंटू वाई 3y हो जाएगा, और 4 दूनी 8y, लेकिन माइनस था और बाहर में एक और माइनस, तो माइनस इंटू माइनस क्या प्लस, 8y प्लस 3y कितना हो जाएगा, अब बोलेंगे सर 11y हो जाएगा। तो 11y का मान किसके बराबर हो जाएगा, 5 तिया 15 माइनस 2 दूनी 4, 15 में से 4 घटाएंगे कितना हो जाएगा 11, 11 से 11 उड़ा दिए, 11 का 11, तो y का मान कितना गया 1। समझ में आया कि नहीं बताइए, पहले समझ में आया ये, तो y का मान कितना हुआ 1, 11 से 11 काट दिया। y का मान 1 रखिए, किसी भी समीकरण में रख लीजिए, जैसे यहां पे रखेंगे y का मान 1, 2x प्लस वाई बराबर 5 था, तो 2x प्लस 1 बराबर 5 हो जाएगा, 1 को उधर ले जाके घटा देंगे, 5 में से घटे कितना हो जाएगा 4, 2x बराबर 4, तो x का मान कितना होगा 2, x का मान कितना होगा 2। अब ध्यान से देखिए, इसमें हम लोगों से क्या पूछ रहा है, 2xy का मान पूछ रहा है ना, x का मान 2, y का मान 1, 2 1 का 2, 2 दूनी 4, तो ऑप्शन नंबर ये, ऑप्शन नंबर ये 4 होगा सवाल का सही जवाब। बिल्कुल समझ में आया क्या, समझ में आया क्या, तो क्वेश्चन नंबर 11 का ऑप्शन नंबर ये 4 सवाल का सही जवाब होगा। बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। क्वेश्चन नंबर 12, ये सवाल एग्जाम में पूछा गया सवाल है, एसएससी जीडी के एग्जाम में पूछा था, लेकिन और कांस्टेबल वाला सवाल, एसएससी जीडी भी कांस्टेबल लेकिन सेंट्रल का है, और झारखंड, क्योंकि झारखंड पुलिस में बहुत दिन से एग्जाम हुआ नहीं है ना, तो अभी जो लेटेस्ट पैटर्न पे जो एग्जाम हो रही है उसके आधार पे हम करवा रहे हैं सवाल को, कहीं से सवाल छूट ना जाए, ठीक है ना, इसीलिए तो बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेना है। 3/7 भागा 3/7 गुना 3/7 अपॉन 3/7 भागा 3/7 ऑफ 3/7 माइनस के बराबर 0 है, तो के का मान बताइए। तो क्वेश्चन नंबर 12 में के का मान जल्दी से बताएंगे सभी बच्चे कमेंट में। अच्छा सवाल है, बहुत बच्चे डर गया होगा, और जो नहीं डरा होगा उसका आंसर आ भी गया होगा। तो जरा ध्यान से देखिए, पहले किसका काम करेंगे, पहले भाग वाले का काम करेंगे। सेम को सेम में से भाग देंगे तो कितना आएगा 1, कितना आ जाएगा 1, 1 गुना 3/7 करेंगे तो कितना आ जाएगा 3/7 बटा नीचे क्या हो जाएगा 3/7। अब जरा ध्यान से देखिए, भागा भी और ऑफ भी, पहले किसका काम करेंगे बताइए, ऑफ वाले का काम करेंगे ना, तो कितना हो जाएगा 3 तिया 9 अपॉन 7 7 49। समझ में आ रहा है कि नहीं, अब बोलेंगे जी सर बिल्कुल समझ में आ रहा है, ऊपर में गुना था और भागा था, तो पहले ऊपर में काम किए भागा का तब किए गुना का, लेकिन नीचे वाला केस में क्या भागा है और ऑफ है, तो पहले काम करेंगे ऑफ का तब करेंगे भाग का। क्लियर है ना, क्योंकि बोर्ड मास से पहले ऑफ आता है। अब जरा देखिए 3 तिया 9 अपॉन 7 7 49 हो जाएगा, 3/7 भागा 9/49 हो जाएगा। अब भागा जैसे बदलेगा गुना में, 9/49 था, अब क्या हो जाएगा 49/9, पलट जाएगा, अरे हाँ या ना, अब बोलेंगे जी सर बिल्कुल पलट जाएगा, भागा बदल रहा है गुना में, तो 9/49 था, अब कितना हो जाएगा 49/9, काटिए 3 तिया 9 7 7 49 माइनस, अच्छे काम करते हैं माइनस के को उधर ले जाते हैं, तो क्या बन जाएगा के बन जाएगा ये, ठीक है। ये जब, अब जरा ध्यान से देखिए, इसमें क्या होगा 3/7 है, भागा फिर क्या है नीचे 7/3। अब जरा ध्यान से देखिए, ये भागा ही तो है, तो इसमें क्या हो जाएगा 3/7, ये भागा है ना, भागा जब बदला गुना में तो क्या हो जाएगा इसमें 7/3 था, अब कितना हो जाएगा 3/7। समझ में आया ना, ये भागा है ना, पहले 3/7 लिख लिए 3/7, ये भागा बदल रहा है गुना में, 7/3 क्या हो जाएगा 3/7। अब क्या हो जाएगा 3 तिया 9 ऊपर में करिए, 3 तिया ऊपर के ऊपर वाले के साथ 3 तिया 9 अपॉन 7 7 49, तो 9/49, 9/49 ऑप्शन नंबर डी। तो ऑप्शन नंबर डी होगा सवाल का सही जवाब। साइड में करके दिखा दे रहे हैं क्योंकि पता है बहुत बच्चे गलती करेगा, इसलिए कर दे रहे हैं। समझ में आया ना, तो क्वेश्चन नंबर 12 का ऑप्शन नंबर डी होगा 9/49। और सवाल पूछा गया, जितना सवाल करवा रहे हैं सारा सवाल कांस्टेबल के एग्जाम में पूछा गया है, तभी हम करवा रहे हैं। समझ में आ रहा है ना, तो जितना करवा रहे हैं घर में इसको 3 बार प्रैक्टिस करिए। और सिंप्लीफिकेशन एक ऐसा चैप्टर है जो हर चैप्टर में इसका काम आएगा, कहीं कैलकुलेशन करेंगे इसका काम आएगा, इसीलिए पहला चैप्टर यही पढ़ा रहे थे।
पढ़ा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 13। अब क्वेश्चन नंबर 13 का जवाब दीजिए। क्वेश्चन नंबर 13 का 2 बराबर x प्लस 1/1 प्लस 1/3 प्लस 1/4, इस सवाल का जवाब दीजिए जल्दी से। क्या है? 2 बराबर x प्लस 1/1 प्लस 1/3 प्लस 1/4, यही है ना? एक अच्छा मेथड बताएंगे, लिखो मिटाओ मेथड। कौन सा मेथड है? लिखो मिटाओ मेथड, और उस मेथड से बनाएंगे, है ना? एकदम आराम से करेंगे, बिल्कुल बेसिक मेथड है लिखो मिटाओ मेथड। अब यार ध्यान से देखिएगा, ध्यान से देखिए, इधर नहीं छूट जाएगा। अब देखिए 3 प्लस 1/4 है तो कितना हो जाएगा? 4 तिया 12 प्लस 1 कितना हो जाएगा? 13/4। कितना हो जाएगा ये? 13/4। आप बोलोगे जी सर बिल्कुल हो जाएगा 13/4, हाँ या ना? लिखो मिटाओ मिटाओ मेथड है। अब जरा देखो तो 1/13/4 है, भागा में पलटी मार देगा तो कितना हो जाएगा? जरा देखो तो 4/13। कितना हो जाएगा ये? 4/13। पलटी मार देगा ना, भागा में था तो। अब जोड़िए 1 प्लस 4/13 कितना हो जाएगा? 13 एका 13 में से 4 जोड़ेंगे 17/13। कितना हो जाएगा ये? 17/13। 1/17/13 है तो कितना हो जाएगा? पलटी मार देगा फिर से ना, तो 13/17। ठीक है, इधर ले जाके माइनस करिए, 2 में से घटाएंगे 13/17 तो क्या किसका मान आएगा? x का मान। तो 17 दूनी 34, 34 में से 13 घटाएंगे कितना हो जाएगा? 21, तो 21/17। कोई ऑप्शन में दिख रहा है क्या? जी सर ऑप्शन नंबर डी में है, नीचे डी दिख रहा है क्या? 1/4/17, 1/4/17, ऑप्शन नंबर डी। कैसे आ जरा देखिए, 21 को 17 से जब भाग देंगे तो क्या होगा? 17 एका 17, 21 में से 17 जाएगा कितना बचेगा? 4। तो 1/17 था ऊपर में, 4 था नीचे, पलट जाएगा तो क्या हो जाएगा? 4 ऊपर 17 नीचे, 1/4/17, ऑप्शन नंबर डी सवाल का सही जवाब होगा। तो क्वेश्चन नंबर 13 का ऑप्शन नंबर डी होगा। समझ में आया? आप बोलेंगे जी सर बिल्कुल समझ में आ गया। इस मेथड का नाम क्या है? लिखो मिटाओ मेथड। इसी मेथड से बनाना। इस टाइप का सवाल और है, बच्चा डर जाता है, तो डरना नहीं है। इस सवाल का जवाब दीजिए जल्दी से। एक लगता है एक्स्ट्रा आ गया है, 2 प्लस, ये कुछ नहीं है। अब करके बताइए इसका। ठीक, एक एक्स्ट्रा आ गया था, थोड़ा टाइपिंग में एरर हो गया है, इसके लिए क्षमा चाहते हैं। रात में 2-2 बजे रात तक टाइपिंग चला है, तो इसलिए नींद कभी आ जाता होगा जो टाइपिंग करता है ना, तो कोई दिक्कत नहीं है। तो क्वेश्चन नंबर 14, इसलिए एक बार सवाल मैच करवा लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 14, 2-2 बजे रात तक टाइपिंग चला है। क्वेश्चन नंबर 14, अब ये ध्यान से देखिए, किस मेथड से बनाएंगे? लिखो मिटाओ मेथड। क्या मेथड का नाम है? लिखो मिटाओ मेथड। 1 बटा, नीचे क्या होगा? यहाँ पे प्लस होना चाहिए, फिर ये प्लस यहाँ पे होना चाहिए था, हाँ। तो क्या हो जाएगा? 2 प्लस, नीचे कितना हो जाएगा? 1/2 प्लस 1/2 माइनस 1/2। अब जरा ध्यान से देखिए, लिखो मिटाओ मेथड गिवन बाय राकेश रंजन सर, उस मेथड से देखो कैसे बनाएंगे। 2 दूनी 4, 4 में से 1 घटाएंगे कितना हो जाएगा? 3/2। कितना हो जाएगा? 3/2। अब देखो 3/2 है ना, 1/3/2 पलटी मार देगा ना, तो क्या हो जाएगा? 2/3। क्या हो जाएगा ये? 2/3। अब 3 दूनी 6, 6 में से 2 जोड़े कितना हो जाएगा? 8/3। कितना हो जाएगा ये? 8/3। 8/3, ये जब पलटी मारेगा तो क्या हो जाएगा? 3/8। क्या हो जाएगा ये? 3/8। अब क्या हो जाएगा? 8 दूनी 16, 16 में से 3 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा? 19/8। फिर पलटी मारेगा तो 8/19। तो 8/19 किसमें? 3 दूनी 6 में 2 जोड़ेंगे 8/19 ऑप्शन नंबर सी में है, डी में है। तो 8/19 ऑप्शन नंबर डी होगा। समझ में आया? समझ में आया कि नहीं बताइए? 8/19 ऑप्शन नंबर डी होगा सवाल का
सही जवाब। तो लिखो मिटाओ मेथड के तहत हम लोग बना लिए, ऑप्शन नंबर डी सवाल का सही जवाब होगा। बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। हाँ, इस सवाल का जवाब देके दिखाई जल्दी से, क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 का जवाब देंगे सभी बच्चे, जल्दी से कमेंट में जवाब दीजिए। 2x अपॉन 1 प्लस, थोड़ा सा इसमें भी एरर है, हाँ ये प्लस है ना, ऊपर में यहाँ पे है, अब करके बताइए। का मान 1 के बराबर है, ठीक है। 2x अपॉन 1 प्लस 1 बटा 1 प्लस एक्स बटा 1 माइनस एक्स, तो इसका मान क्या होगा जल्दी से। 2x अपॉन 1 प्लस 1 बटा 1 प्लस एक्स अपॉन 1 माइनस एक्स बराबर कितना 1 दिया गया है। आपसे x का मान पूछ रहा है, देखने में तो तगड़ा है लेकिन है आसान। लिखो मिटाओ मेथड के तहत बनाइए। दोनों का एलसीएम लेके जब सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, जरा देखिएगा। 1 माइनस एक्स यहाँ हो जाएगा, ऊपर में क्या चला जाएगा 1 माइनस एक्स प्लस एक्स, माइनस एक्स प्लस एक्स कट जाएगा ना, तो कुल मिला के क्या बच जाएगा जरा बताइए। तो ऊपर में 1 बटा 1 माइनस एक्स, 1 बटा 1 माइनस एक्स, जब मार के ऊपर चला जाएगा, भागा में है ना तो ऊपर चला जाएगा ये, है ना, से 1 बटा ये बटा बी है, तो क्या हो जाएगा बी बटा ये हो जाएगा, जब मार के ऊपर ही तो जाएगा, वही तो बताने का प्रयास कर रहे हैं। तो ऊपर जब चला जाएगा तो क्या हो जाएगा 1 माइनस एक्स, ठीक है। तो 1 प्लस 1 कितना हो जाएगा 2 माइनस एक्स, ये कितना हो जाएगा 2 माइनस एक्स। अब करिए क्रॉस मल्टीप्लाई, 2x इंटू 1 क्या हो जाएगा 2x बराबर 2 माइनस एक्स इंटू 1 करेंगे तो क्या हो जाएगा, 2 गुना 1 करेंगे तो 2 माइनस एक्स गुना 1 करेंगे तो x। अब जरा ध्यान से देखिए, 2x, एक x उधर माइनस में था, इधर आएगा तो क्या प्लस में आ जाएगा, 2x प्लस x कितना हो जाएगा 3x, 3x बराबर कितना हो जाएगा 2, तो x बराबर कितना हो जाएगा 2 बटा 3, तो x का मान 2 बटा 3 आएगा, ऑप्शन नंबर बी। तो ऑप्शन नंबर बी होगा सवाल का सही जवाब। जितना भी सवाल करवा रहे हैं सारा पूछा गया सवाल है। कुछ सवालों को कैसे बनाएंगे, बाय लिखो मिटाओ मेथड के तहत बनाएंगे। और कैलकुलेशन से कभी मत घबराना, कैलकुलेशन से यदि घबरा गए तो फिर आप हार गए, है ना। मैथ्स में कैलकुलेशन से कभी मत घबराइए, ज़्यादा जो सवाल बना रहे हैं उसका ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करिए, ज़्यादा से ज़्यादा। कभी कभी क्या करिए, जो सवाल बना रहे हैं ना, एक ही सवाल को 3-4 बार बनाइए, ठीक है, तभी होगा ये। दूसरी बात, क्वेश्चंस को पढ़िए, ज़्यादा सवाल को पढ़ेंगे तभी दिमाग में बैठेगा वो चीज़, तो सवाल को पढ़ना है, ठीक है। और प्रयास करने से हो जाएगा, बहुत बड़ा बात नहीं है, बहुत बड़ी बात नहीं है। और 25 क्वेश्चन है न्यूमेरिकल एबिलिटी के लिए, तो हम मैथ्स पढ़ाएंगे, अच्छे से समझाएंगे, तो कहीं कोई दिक्कत नहीं होगा। और आप लोग रनिंग भी करिए, क्योंकि पहले रनिंग ही है, फिजिकल है पहले, हाँ उसके बाद मेडिकल होगा, फिर एग्ज़ाम होगा, तो फिजिकल करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आप पढ़ने में कितनों तेज हैं, आपको आप रनिंगे नहीं पास कर पाएंगे तो आपको थोड़े ना बुलाएगा, तो इसीलिए पहले फिजिकल पास करना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। फिजिकल एक बार सुबह सुबह प्रैक्टिस करते रहिए। बहुत बच्चे क्या करेगा, सोया हुआ रहेगा, जब डेट देगा तब दौड़ेंगे, जब डेट देगा दौड़ेगा खूब, पैर में दर्द करवा लेगा तो वहाँ नहीं दौड़ पाएगा। अभी से प्रैक्टिस थोड़ा थोड़ा। अब बहुत बच्चे बोले कहाँ हम प्रैक्टिस करेंगे सर, अच्छा प्रैक्टिस करेंगे तो कुछ नुकसान है क्या, और शरीर भी आपका स्वस्थ रहेगा, मतलब हेल्दी रहेंगे, सब चीज़ बच्चे बढ़िया रहेगा, तो आप ही का लाइफ और थोड़ा ज़्यादा बढ़ेगा। समझ में आ रहा है, इसीलिए प्रैक्टिस करिए, हो जाएगा, मेहनत करिए। ठीक है, सभी को बहुत बहुत धन्यवाद, मिलते हैं फिर अगले क्लास में, तब तक के लिए सभी को जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, झारखंडी जोहार।